ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव, जय शिव। मुंडक उपनिषद के पिछले आख्यानों में उद्दृष्टा और भोक्ता का जो है वर्णन किया गया कि वो जो भोक्ता है, असली भोक्ता तो परमात्मा ही है और वही दृष्टा है। जब ये मनुष्य जीव भोक्ता भोगों में लिप्त होता है तो फिर बहुत ही सोचनीय और दुख की अवस्था में पहुंच जाता है। और फिर भक्तों की दया से जैसे भी हो ये जो है उस परमात्मा की महिमा को देख लेता है तो जो है वो बीच शोक हो जाता है और उसकी महिमा को देख ही नहीं ले जाता, फिर वो ब्रह्मज्ञानी बन जाता है और फिर ब्रह्मज्ञानी वो स्वयं दृष्टा बन जाता है। हाँ, तभी तो कहा गया कि वो परमात्मा की प्राण शक्तियां मानो अटखेलियां कर रही हैं। हाँ, उसको कोई मतलब नहीं, कोई हलचल नहीं उसमें होती, बोलता ही नहीं जाता। हाँ, दृष्टा रहता, देख रहा है तमाशा और एक्टिव रहता है। तो वही जो है आगे कुछ और मंत्रों पर विचार करेंगे। ये जो तीसरा मुंडक जो है उस पर जो है प्रारंभ करेंगे। देखो समस्या क्या है, क्यों आत्मज्ञान नहीं होता है। केवल दो फार्मूले हैं बस, बाहर या अंदर। जब तक बाहर है अंदर नहीं जा सकते, और अंदर है तो बाहर जाने की फिर इच्छा नहीं होगी। बस ये समझिए आप, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हर बात को बिल्कुल ओपन करके रख दिया है। ओपन, किसी भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य को छिपाया नहीं। ये पाखंडी जो है कान फूंकते हैं, ज्ञान कान फूंकते हैं। हमारे ऋषियों ने उपनिषदम खोल खोल कर रख दिया, चाहे कोई पढ़े चाहे कोई समझे। उत्तम लक्षण वाला होगा वही पढ़ पाएगा। हाँ, कोई ये थोड़े जाति विशेष का कोई वो इसमें वो थोड़ा ही है एकाधिकार। कोई भी मनुष्य हो उत्तम लक्षण होना चाहिए। उत्तम लक्षण, साफ सुथरा रहता हो, थोड़ा खान पान सही हो, विचार सही हो, वो वेद ज्ञान पढ़ सकता है और गहराई से मनन चिंतन करेगा तो वो ऋषियों के मार्ग पर चल देगा, ऋषियों वाला जीवन जिएगा, महापुरुषों वाला जीवन जिएगा। हर एक बिरादरी में जो है महापुरुष हुए हैं, ऐसा थोड़ा ही है। तो कोई एकाधिकार नहीं, मनुष्य मात्र के लिए वेद ज्ञान, मनुष्य मात्र के लिए। जातियों की बात छोड़ दीजिए। हाँ, कभी वैदिक वर्ण व्यवस्था थी, उसका विकृत रूप कर दिया। हाँ, चार भाई हैं, एक पढ़ लिख गया खूब कस के, कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पहुंच गया, एक व्यवसाय में लग गया, एक देख रेख रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में लग गया, एक अपना घर की व्यवस्था संभाल रहा है, काम काज घर परिवार देख रहा है। लेकिन वो है तो भाई है। ये वर्ण व्यवस्था है और हमने वो बस पता नहीं कैसा उसका विकृत करके सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को दूषित कलुषित कर दिया। हम विद्वानों को इसे जो है समझना चाहिए। हम सब भेदों को मिटाकर जाति भेद पंथ भेद हमको सोचना चाहिए कि हम सनातनी हैं। हम सनातनी हैं, बस इतना ही। यहाँ कोई
न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न सिख है। हाँ, सब क्या है? सनातनी। और इनके सभी धर्मानुयायियों ने अपने सनातनी ही कहा। जितने भी धर्माचार्य हुए, जिन्होंने अपने पंथ चलाए भी हैं, उन्होंने अपने सनातनी ही कहा। सनातन में जो कुरीतियां थी, जो ज्ञानताएं थी, उनको दूर करके उस सनातन का परिष्कृत रूप रख दिया। बुद्ध ने भी यह कहा, जब उपदेश पूरा किया तो उन्होंने कहा, ये धम्मो सनातना, अपनी पाली भाषा में कहा कि ये जो मैं बता रहा हूं यही सनातन धर्म है। तो ठीक है, हम विद्वानों को चाहिए कि जो कुछ विकृतियां समाज में आई हैं उनको दूर करें। अब देखो, आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब जो पिछला आख्यान था उसमें आगे एक मंत्र और रह गया था द्वितीय मुंडक में, उसको भी सुन लीजिए। बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत बिल्कुल एकदम क्या ज्ञान है। कि षोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजाना यस्मिन् विशुद्धे विभत्तेष आत्मा। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे सनक, एषोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, कि आत्मा कैसा है? स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। कि आत्मा, सूक्ष्म आत्मा चित्त के द्वारा जाना जाता है। चेतसा वेदितव्यो, उनका ज्ञान, उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता है, चित्त से उसका ज्ञान हो सकता है। केशोड़ुरात्मा चेतसा वेदितव्यो। और समस्या क्या है? चित्त से क्यों उसका ज्ञान नहीं हो रहा है? कि अस्मिन प्राणा पंचधा संविशेष, कि उस चित्त में ये प्राण जो है अपने 5 रूप को लेकर के आ बैठा है, आ घुसा है, घुस गया है इसमें। हाँ, कौन कौन से 5 वो है? वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, या नीचे से कहो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हाँ, जो 5 प्राण है, 5 तत्वों से ये सब, महाभूतों से सब बने हैं। हाँ, कि जो है गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है, रस जल का गुण है, रूप अग्नि का गुण है, स्पर्श वायु का गुण है, और शब्द आकाश का गुण है। हाँ, ये 5 तन्मात्राएं भी है, तन्मात्राएं। हाँ, तो ये जो है इन्हीं का खेल उस चित्त में चलता रहता है। कोई रूप, कोई रस, कोई गंध, कोई स्पर्श, कोई शब्द। हाँ, यही खेल इन 5 प्राणों में चलता रहता है। कि यस्मिन प्राणा पंचधा संविशेष। संविशेष मतलब वो इसमें प्रविष्ट हो गया है, इसमें घुस गया है। कि ये आत्मा जो है कैसे जाना जाता है? चित्त के द्वारा जाना जाता है। लेकिन समस्या क्या है? कि वो 5
प्राणों का खेल इसमें चल रहा है। प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, प्रभु की समस्त प्रजा, समस्त संतानें, उनका मन इन पांचों प्राणों से ओतप्रोत हो रहा है। हाँ, प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, सर्व प्रजानाम, समस्त प्रजाओं का या प्रजाओं का चित्त समस्त प्राणों के खेल से ओतप्रोत हो रहा है। अब ये प्राणों का खेल शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका खेल हटे तब ये चित्त शुद्ध हो। हाँ, तब ये चित्त शुद्ध हो। और ये खेल जब हट जाता है, ये कैसे हटता है कि प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन विशुद्धे। हाँ, जो इन जो है पांचों प्राणों से कैसे चित्त शुद्ध होगा, तो इस चित्त में जो है, इस चित्त को उस आत्मा में पिरोने की आवश्यकता है, उस आत्म चिंतन करने की आवश्यकता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने की आवश्यकता है। वो अग्नि और प्रकाश जब प्रकट होगा तो इन सब पांचों प्राणों का खेल रुक जाएगा। वही तो वृत्तियां हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि वृत्तियां जो है वो चित्त में काम कर रही है। वृत्तियां तो पतंजलि योग दर्शन पर आख्यान बनाएंगे, तब फिर बताएंगे विस्तार से। तो वो जो है, वो जब कोई ध्यान करता है तो इन पांचों प्राणों के खेल से निकल कर वो आत्मा की तरफ चला जाता है। उस चित्त में जो है प्रकाश आ जाता है, अग्नि प्रकट हो जाती है और ये पांचों का खेल रुक जाता है। उससे क्या होता है, उससे चित्त शुद्ध होने लगता है, पांचों प्राणों का खेल हट जाता है और चित्त निर्मल हो जाता है। और ऋषि कहते हैं, ऋषि कि अस्मिन विशुद्धे, जिसका जो है चित्त शुद्ध हो जाता है, विभत्तेश आत्मा, उसमें उस आत्मा की आभा दिखाई देने लगती है। हाँ, कि जो है आत्मा कैसा है, आत्मा स्थूल नहीं है, आत्मा अणु है। ये छोड़ आत्मा, ये आत्मा स्थूल नहीं, अणु है, सूक्ष्म है। अतः उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं, चित्त से ही हो सकता है। परंतु कठिनाई क्या है कि चित्त में प्राण अपने 5 रूपों को लेकर प्रविष्ट हो गया है, घुस गया है, और चित्त को जो है उसी में रमाए रहता है, आत्मा की तरफ जाने नहीं देता। सांसारिक पदार्थों में ही ये चित्त जो है रमा रहता है। और वो चित्त जो है, चित्त को अपनी तरफ, जिस शरीर में पांचों प्राणों का भोग चल रहा है, वो जो है उस शरीर की तरफ चित्त को खींचता है, प्राणों को खींचता है। हाँ, प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, प्रभु की संपूर्ण प्रजा का चित्त रूपी मन का गुड़िया होता है माला का, वो जो है प्राणों के धागे में ओतप्रोत है, अर्थात पिरोया हुआ है। आत्मा की तरफ जाने की बजाय चित्त प्राणों की तरफ, शरीर के भोगों की तरफ जा रहा है। यही हमारी आपकी सबकी गति है। चित्त रूपी मन के को प्राणों के धागे से निकालकर आत्मा के धागे में पिरोने की आवश्यकता है। पांचों भोगों का चिंतन करने की बजाय उस आत्म चिंतन, उस प्रकाश स्वरूप, उस निर्मल निष्कल आत्म तत्व का चिंतन करें। हाँ, उसमें इसको लगाएं कि जो है चित्त रूपी मन के को प्राणों के धागे में से निकालकर आत्मा के धागे में पिरोने की आवश्यकता है।
आत्मा के धागे में पिरोए जाने पर चित्त शुद्ध हो जाता है। जैसे आत्मचिंतन शुरू किया, प्रकाश स्वरूप से ध्यान किया, तो चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और प्राणों की तरफ खींचने की बजाय वो जो है दर्पण की तरह शुद्ध हो जाता है, दर्पण की तरह। हाँ, क्यों? चित्त है उसमें। जैसे घर में कोई शीशा हो, वर्षों से जो है घर बंद पड़ा हो, तो धूल जम जाती है, लेकिन क्या उस धूल वाले शीशे में चेहरा नहीं दिखता है? अगर उस धूल को साफ कर दिया जाए तो आपका चेहरा उसमें दिखेगा। ऐसे ही ये चित्त जो है, ये भी एक दर्पण है, और इसमें वो धूल जमी है, पांचों प्राणों के खेल की धूल जमी है। अब वो अंदर वैसे मकान वाला शीशा तो है नहीं, जो कपड़ा लेके पोंछ दोगे, साबुन लगा के रगड़ दोगे, नहीं। ये तो जो है भजन ध्यान के तप से, तप की रगड़ से, हाँ, तप की रगड़ से। जैसे घर का शीशा कपड़े की रगड़ से धो देते हो, और ये जो अंदर का जो चित्त है, चित्त रूपी शीशा, ये ध्यान की रगड़ से, भजन ध्यान की रगड़ से, यानी कठोरता से भजन ध्यान करने से ये चित्त निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। और जिसका मन निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, उसमें वो आत्मा की आभा दिख पड़ती है। जैसे मनुष्य अपना चेहरा शीशे में देख लेता है धूल हटा के, ऐसे इसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो अंदर असली स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसका जो है जब चित्त से पांचों प्राणों का खेल साधना के द्वारा हटा दिया जाता है, तो चित्त साफ हो जाता है, और इसका जो वास्तविक स्वरूप है मनुष्य का, वो दिख जाता है। कितनी सुंदर बात, कितना गूढ़ रहस्य, हाँ, कैसे जो है ओपन करके रख दिया। पुराने कार्य ये सब करेंगे, हैं? और विद्वानों को भी शर्म नहीं आती, उसी में लगे हैं। किस उच्च कोटि का ज्ञान हमारा है सनातन ऋषियों का, उधर न जाके ये सब लीला श्राप वरदान पड़े हुए। शर्म आनी चाहिए। हाँ, जब जागो तभी सवेरा, अभी से लग जाओ, वेदांत का चिंतन करो, उपनिषदों को पढ़ो। हाँ, धीरे धीरे पढ़ो, चिंतन करके देखो। हाँ, शंकराचार्य तो कहते हैं वेदांत अर्थ विचार चाहते ज्ञान उत्तम। वेदांत के अर्थ पर विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, और उससे क्या होता है? तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यन, उससे सांसारिक दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है, अत्यंत नाश। वेद वेदांत का मनन चिंतन से ही दुखों का नाश हो जाता है। मैं जो पिछले एपिसोड में बताया, दुख मतलब छू। वेदांत का पुस्तकों का पठन पाठन मतलब वो भी एक एपिसोड में बना चुका है। जिसको पढ़ो उसका अर्थ समझो, उसके भावों को समझो, धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक धैर्य पूर्वक पढ़ो। देखो कैसा जीवन आनंदमय हो जाता है, कैसा तेजोमय हो जाता है, पराक्रम युक्त हो जाता है, बल युक्त हो जाता है, सामर्थ्य युक्त हो जाता है। हाँ, ये सब मनुष्य के लक्षण है कि संसार में बिल्कुल चमकते दमकते रहो, मौज मस्ती में रहो, ऐश्वर्य युक्त जीवन जियो, तभी तो आत्मिक ऐश्वर्य भी प्रकट होंगे। चुरकटाई करने से थोड़े कुछ होगा। चुरकटाई करने लगे है आदमी, मनुष्य है, मनुष्य ही नहीं, पछता में जी रहा है। तो हमारे आख्यानों को बहुत गंभीरता से सुनिए। ये कोई हम वेद ज्ञान नहीं कराते, हम वेद में तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो हमारे आचार्य ने समझाया है, तो वेद को आधार मानकर हम सत्संग करते हैं। आख्यान जो है सत्संग है, सत्संग को सुनो, प्रश्न तर्को कमेंट में भेजो। केशोरात्मा चेत स वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष।
प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन विशुद्धे विभक्तेशात्मा। कि वो जो है, ये आत्मा स्थूल नहीं सूक्ष्म है। ये जो है, इसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता, चित्त से ही हो सकता है। परंतु कठिनाई क्या है कि चित्त में प्राण अपने 5 रूपों को लेकर प्रविष्ट हो गया, घुस गया है, और चित्त को जो है उसी में रमा रहता, संसार के भोगों में रमा रहता है, उस आत्मा की तरफ नहीं जाने देता। हाँ, और जिस शरीर में 5 प्राणों का भोग चल रहा है, तो क्या होता है, शरीर उसी तरफ खींचता रहता है, भोगों की तरफ। हाँ, प्रभु की संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण कहा, कोई बिरला है जो इनमें से निकल पाता है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी वही भोगों में लिप्त है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्वी नारायणम। महात्मा भारतारी ने लिखा है नित्य शतक में, आहार निद्रा भय मैथुन, चाहे गए से गया आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, है तो इसी में। पशु भी यही करते हैं, मनुष्य भी यही करता है। क्या फर्क रहा मनुष्य होने का? कि जो है, ये जिस शरीर में 5 प्राणों का भोग चल रहा है, उस शरीर को भोगों की तरफ खींचता है। प्रभु की समस्त प्रजा का चित्त रूपी मन का प्राणों के धागे में ओतप्रोत है, भोगों में ओतप्रोत है, भोगों में लिप्त है, अर्थात प्रोया हुआ है। आत्मा की तरफ जाने की बजाय चित्त प्राणों की तरफ, शरीर के भोगों की तरफ चल रहा है। चित्त रूपी मन के को जो है प्राणों के धागे से निकालकर आत्मा के धागे में पिरोने की आवश्यकता है। जो प्राणों में लिप्त है, भोगों में लिप्त है, उसको आत्मा में लगाओ। इसीलिए ध्यान करना पड़ता है, तप करना पड़ता है कठोरता से। चित्त तो बार बार भोगों की तरफ भागता है, तो थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तभी तो आत्मचिंतन में लगेगा। हाँ, इसीलिए ध्यान किया जाता है। ध्यान ही तप है। हाँ, उसी से काया इंद्रियों पर सिद्धि होती है। पतंजलि इसी का सिद्ध है, काया इंद्रिय सिद्धि शुद्धि चाहे तपसा, कि तप करो, फिर ये चित्त जो है वो भोगों की तरफ जाने बजाय आत्मा की तरफ जाएगा। और जब जो है प्राणों की तरफ खींचने की बजाय आत्मा की तरफ चलता है, तो दर्पण जो है वो विशुद्ध हो जाता है। चित्त रूपी दर्पण विशुद्ध हो जाता है, और उसमें आत्मा की आभा झलकने लगती है। कितना सुंदर, धन्य है हम लोग जो इन ऋषियों के देश में है। और देश में ही नहीं, हम ऋषियों के संतान हैं। प्रत्येक मनुष्य उस ऋषि की संतान है। इस सनातन से ही तो सभी पंथ मजहब निकले, और सनातन ऋषियों की देन है। किसी समय किसी कारण से सनातन से अलग दूसरे पंथ बन गए, लेकिन मूल में तो सनातन ही है, ऋषियों की ही संतान है, सभी ऋषियों की संतान है। अपने ऋषित्व पर, अपने पूर्वजों पर, पितरों पर हम गर्व करके सनातन की ओर लौटे। सनातन की ओर, अपने वास्तविक घर में आए भाई, अपने वास्तविक घर में आए, वेदांत को पढ़े, वेदांत को पढ़े। जो वेदांत को पढ़ता है, भगवत गीता पर जिन्होंने आख्यान लिखा, उन्होंने सनातन स्वीकार कर लिया। ये है सनातन। तो ये जो है, देखो, अब एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है लोगों कि बताओ भजन ध्यान करेंगे साधु बन जाएंगे। साधु बन जाए मतलब भिखारी बन जाएंगे। भिखारी, साधु मतलब भिखारी ऐसा, साधु मतलब भिखारी, बेकार नाकारा निकम्मा, ऐसा बना ही रखा है। और जो बड़े बड़े महंत हैं वो चतुर भिखारी हैं। वो अपनी चतुराई से आपके जो है
जेब से पैसा निकलवाते हैं भिखारी। मंच है इसलिए मैं शब्दों की मर्यादा को नहीं व्यक्त करूंगा। है भिखारी, दुनिया के दंड फंद झाड़ फूंक, मक्खनबाजी, अपने पैसे माहिर हो चुके हैं। देखते ही हमारे कई धर्माचार्यों से संबंध है। हमने कहा क्या करते हो? कि भैया पैसा कमाना है। जो भी आता है हम उसके चेहरे से जान जाते हैं क्या चाहता है। अब तब न जान पाए तो हम उसकी थोड़ा बातचीत से जान जाते हैं। फिर किसी को झाड़ फूंक कराना है, किसी को वशीकरण कराना है, और किसी को ज्ञान चर्चा अच्छी लगती है तो ज्ञान चर्चा करके उससे हमको दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा ले लेती। तो दक्षिणा थोड़ा भीख है। तमाम भिखारी जो है अपनी एक अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं, ऐसे ये भी है। इन भिखारियों के चक्कर में पड़े हो, कैसे ज्ञान होगा? है? ये जो है भाड़ों की तरह बैठे हुए हैं। ये ऋषियों का क्या देखो कि सगुणात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभत्तैषा। और ठीक है, हमको सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए। देखो ऋषि ने कैसा बताया कि सांसारिक ऐश्वर्य भी आत्मज्ञान की तरफ जाने से मिलेंगे, किसी आत्मज्ञानी की शरण में जाने से मिलेंगे, वेदांत की शरण में जाने से मिलेंगे। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, लोग देखते हैं तो कहते हैं ओह पांडे जी आपका जीवन बहुत अच्छा। हाँ, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर रखी लोगों को। अब यहाँ क्या, भगवान ने सब कुछ दिया है भाई, खाने को मिलता है बढ़िया बढ़िया। हाँ, कहीं जाए तो मिलता है, कोई आ गया उसकी आवभगत कर सकते हैं, कोई हमारे पारिवारिक सामाजिक कार्य हैं वो सब अच्छे ढंग से हो रहे हैं। और क्या चाहिए? यही तो ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य होता है चार लोगों में सम्मान हो, इज्जत हो, बेईमान मक्कार न कहें, ये ऐश्वर्य होता है संसार में। तो उपनिषद आगे कहता है कि अगर किसी को सांसारिक ऐश्वर्य की कामना हो तब भी उस ब्रह्म ज्ञान की ओर ही जाना चाहिए, किसी ब्रह्म ज्ञानी की शरण में पकड़ना चाहिए। सुनिए मंत्र कि यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्ता कामयते याश्च कामान तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञम हि अर्चयेत् भूति कामा। भूति कामा ऐश्वर्य कल्याण की इच्छा से, सभी कामनाओं की पूर्ति की इच्छा से जो है उसी इसे कहते हैं कि संसारिक लोग भोगों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर संसार की विभूतियों की कामना हो तो भी ब्रह्मज्ञानी के ही चरणों में ही जाने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले मंत्र में कहा कि जो अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, जिसका चित्त विशुद्ध हो जाता है, तो वो अंतःकरण जो चित्त जिसका विशुद्ध हो जाता है उसके पश्चात वो आत्मज्ञानी आत्मज्ञ पुरुष यम यम लोकम मनसा संविवाद, जिस जिस लोक में जाने का मानस संकल्प करता, मानस संकल्प खाली मन में सोच लेता है, संकल्प करता है, कि यम यम लोकम मनसा संविभात विशुद्ध सत्ता, वो विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य कामयते याश्च कामान, जिन जिन कामनाओं की कामना करता है, जिन जिन भोगों की कामना करता है, जिन जिन ऐश्वर्यों की कामना करता है, ऐश्वर्य में जीवन चाहिए ना, जिन जिन ऐश्वर्यों की कामना करता है
वो जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण आत्मज्ञ जो है जिस जिस लोक में जाने का संकल्प करता है, मानस संकल्प या जो जो कामना करता है, वो उसी लोक में जा पहुंचता है और उसकी वही वही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि कामना जो आती है विशुद्ध चित्त पर, तो चित्त विशुद्ध है। अब वो कामना अगर अटके चित्त में अशुद्धि नहीं आ जाएगी, उसको हटाना है, हटेगी कैसे? कोई समस्या आपके सामने, कोई दुख संकट है, हटेगा कैसे? जब संकट का कोई सलूशन हो, उसका कोई उपाय हो, तो वो जो है, जो भी कामना हमारी है, वो विशुद्ध चित्त में फट से उसका उपाय आ जाता है। मतलब वो कामना पूरी हो जाना, यही तो उसका सलूशन है। पूरी होगी, विशुद्ध जरूर पूरी होगी। हुँ? तो वो जो है, अगर किसी को संसार में ऐश्वर्य पूर्वक जलवे से रहना है, तब भी इसको ब्रह्म ज्ञान की ओर जाना चाहिए। हाँ, कि यम यम लोकम मनसा संविभात विशुद्ध सत्वा कामयते याश्च कामान तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्माद्यात्मज्ञम ही अर्चेद भूति कामा। कि जो है सांसारिक लोग जो भोगों की तरफ भाग रहे हैं, सांसारिक ऐश्वर्यों की तरफ भाग रहे हैं, ऋषि कहते हैं, मंत्र कहता है कि परंतु अगर सांसारिक विभूतियों की ही कामना है, तो भी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में ही जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान लेकर, यानी आत्मज्ञान में लगना चाहिए, और उधर ही जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान की ओर जाने पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और ऐसा आत्मज्ञ जिस जिस लोक की जिस जिस कामना का वो संकल्प करता है, मानस संकल्प, मन में संकल्प करता है, वो उसी लोक में जाकर उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए जो है तस्मादि आत्मज्ञम अर्चयेत, इसलिए जो है हमको आत्मज्ञान की या किसी आत्मज्ञानी की ही अर्चना करनी चाहिए। और वो ज्ञानी जो है, वो तो इस संसार में घूम रहा है, मुक्त है, समझो, मुक्त पुरुष, कोई मुक्त पुरुष घूम रहा है। अब ये जो है एपिसोड लंबा हो जाएगा, इसलिए यही समाप्त करते हैं, फिर बाकी अगले एपिसोड में। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हाँ, देखो ये बात बहुत ही जो है विशेष है। आप इसको अन्यथा मत सोचिए, शुद्ध स्वार्थ में लेकर मत समझिए। ये वेद ज्ञान, ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु का संदेश है, जो हम अपने आख्यान में बताने का प्रयत्न करते हैं। अब इसीलिए कहता हूं, इस संदेश को आगे बढ़ाइए। उस प्रभु की वाणी को आगे बढ़ाना, इससे बड़ा कोई पूर्ण कर्म नहीं है। और ये संचार का युग है, तो संचार माध्यमों का प्रयोग करें। मैं तो 20 साल से सत्संग कर रहा हूं, आखिर में मेरे सत्संगियों ने सलाह दी कि आप जो है सोशल मीडिया पर आइए, तब मैंने ये चैनल बनाया। तो आप जो है अगर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्य को बढ़ाएंगे नहीं, ईश्वरी वाणी को आगे बढ़ाएंगे, और ईश्वरी वाणी को आगे बढ़ाएंगे तो फिर
ईश्वर की दया अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य, कोई शक संदेह नहीं। क्योंकि बढ़ाएंगे तो पहले तो खुद उसका मनन चिंतन वो सब करेंगे, उसको समझेंगे। हाँ, किसी को तुमने कहा एपिसोड देखो तो वो तुमसे भी प्रश्न कर देगा, इसमें किसका क्या मतलब है? हाँ? तो ये तो ऐसा ज्ञान है भाई, ये कोई गुरु वाला नहीं है कि प्रश्न कर दिया चलो हम गुरु के पास चलो, और हम कहाँ मिलेंगे, हम गुरु भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, आप कमेंट करवाएंगे, हम प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा पुण्य का काम है और कोई पैसा नहीं खर्च होना है। हम तमाम मठाधीशों के पास जाते हैं, बेकारी बातें सुनते हो, तमाम पैसा खर्च करके जाते हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया है, ऐसी व्यवस्था हो रही है कि आप इसको आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइबर जोड़ो, खूब देखो, वो व्यवस्था अपने आप होगी। हाँ, अपने आप होगी। इस सनातन के कार्य में वो सब लगेगा। तो तेजस्वी नावधित मस्त, इस वेद ज्ञान को, इस सनातन के प्रचार में आप लगे, इसको आगे बढ़ाएं, स्वयं समझें, दूसरे को भी समझाएं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, दूसरे को भी जोड़ें, लाइक सब्सक्राइब कराएं। मां विद्वेषाव है, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, देखो कैसे समता है, किस्सा ना हो, अपने कल्याण की भी, अपने वक्ता के भी कल्याण की कामना। वक्ता भी यही प्रार्थना कर रहा, श्रोता भी यही प्रार्थना कर रहा, दोनों एक दूसरे के कल्याण। ये है समाजवाद कि जो है, हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की रक्षा करें, दोनों की पालना करें, हम दोनों साथ साथ मिलकर पुरुषार्थ पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करिए, नहीं कि गुरु जी के पास चलो वही ज्ञान देंगे ना। हम भी काम कर रहे हैं, तुम भी करो, ये काम फैलाओ वेद ज्ञान को। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो को आगे भेजो, लाइक सब्सक्राइब करो, खुद भी देखो, दूसरे से भी कहो देखो, ऐसे सनातन फैलेगा, विशुद्ध सनातन वेद ज्ञान, और इससे बड़ा कोई पुण्य काम नहीं है। हाँ, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता दोनों को जो है दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री